नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो दिशा और दूरी की नेक्स्ट क्लास है। जो रीजनिंग अपन पढ़ रहे हैं आपके एग्जाम के हिसाब से, उसमें दिशा और दूरी की नेक्स्ट क्लास है, मतलब सेकंड टॉपिक है। और इससे पहले अपन ने जो वीडियो आपके लिए लेके आए थे उसमें अपन से दिशा की बात करी थी। आज वाली बात में कंप्लीटली अपन बात करेंगे दूरी की। तो दूरी कैसे निकाली जाती है, दूरी किस प्रकार से निकालते हैं, सीधी दूरी कैसे निकाली जाती है, उन सब के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको थ्योरेटिकल पोर्शन समझाएंगे, फिर एग्जाम में क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले बहुत सारे पर। ठीक है, तो देखो दूरी के लिए, सीधी दूरी के लिए सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो शुरुआत में है वो आपका पाइथागोरस प्रमेय है। तो सबसे पहले जो अपन बात करेंगे आपके सामने वो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बात करेंगे। उससे दूरी निकलती है और सीधी दूरी निकालने का बेस्ट तरीका ये होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो अपन निकालेंगे आपसे ना पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय जो लगती है वो एक समकोण त्रिभुज पर लगती है। पाइथागोरस प्रमेय जो लगती है वो काय पर लगती है? एक समकोण त्रिभुज पर लगती है। जैसे एक त्रिभुज होता है इस प्रकार का, ये समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसका एक कोण 90 डिग्री का है और 90 डिग्री सामने भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ये कर्ण है, 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण कहलाती है। ये थीटा कोण है, थीटा कोण के सामने भुजा को हम लंब कहते हैं। और शेष तीसरी भुजा जो बच जाती है उसे हम आधार कहते हैं। तो पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने इन तीनों भुजाओं के बीच में रिलेशन स्थापित किया। पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने इन तीनों भुजाओं के बीच में रिलेशन स्थापित किया जिसके माध्यम से हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो वो अपने काम आने वाला है इसमें। तो अपन को बताया गया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अपन को बताया गया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अपन कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब और आधार, यहाँ से यहाँ जाने का जो रास्ता है ये इतना लंब और आधार दे दे तो आप कर्ण काफी इजीली निकाल सकते हो, मतलब कर्ण अप्रोच कर सकते हो। लंब और आधार देने पर आप कर्ण निकाल सकते हैं। जैसे एक सैंपल दिखाता हूं मैं, पहला नंबर आपको। जैसे लंब दे रखा है आपको √3, आधार दे रखा है आपको 1 और आपको कर्ण निकालना है। तो आप कैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4। तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 2। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 2। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो 4 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा आपका 2, है ना। 4 का वर्गमूल कितना होगा आपका 2 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब सीधी दूरी जो है यहाँ से यहाँ जाओगे तो ऐसे जाना पड़ेगा, यहाँ जाओगे डायरेक्ट 2 चले जाओगे। तो इस प्रकार से आप सीधी दूरी निकाल सकते हो पहले तरीके से। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जोड़े हैं जो पेपरों में बार बार पूछे भी और बार बार आए। अगर वो जोड़े आप डायरेक्ट याद रखते हो तो आपके 10-20 सेकंड है, 20-30 सेकंड जो इसमें आपको सीधी दूरी निकालने में लग रहे हैं, कर्ण निकालने में लग रहे हैं, वो समय आपका बचाया जा सकता है भी। तो चलो उसी के बारे में बात कर रहे हैं अपन। जैसे लिखा जिन जिन में पाइथागोरस प्रमेय लगती है वो सारे जोड़े बन जाते हैं भी। जैसे 3, 4 दे रखा तो 5 कर्ण हो जाएगा आपका, तो 5 निकल के आ जाएगा आपका। इसमें एक 0 बढ़ा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, पेपरों में कई बार बढ़ाया। 50 का स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है भी। तो जो जो लगती है इंपॉर्टेंट जोड़े, अगर इनको डायरेक्ट ध्यान में रख लोगे तो सीधी दूरी निकालने में कोई प्रेशर नहीं आएगी। अब जैसा आगे देखो 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, अगला है आपका, फिर लिखा मैंने आपके सामने 100, एक 0 बढ़ा सकते हो। 100 का स्क्वायर बराबर 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। और दिखा देता हूँ मैं आपके सामने, 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है भी। तो जिन जिन में लगती है, जो अच्छे वेरिएंट है उनकी बता रहा हूँ मैं। 20 का स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये होगा आपका। ठीक है, इसके बाद होगा आपका 17 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, 15 का होता है 225 आपका, 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64। बिल्कुल सिंपली, काफ़ी आसानी से अप्रोच कर दिया अपन ने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अपन बात करें आपके सामने और भी जोड़े बनते हैं। जैसे 25 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये वो इंपॉर्टेंट जोड़े जिनको अगर आप डायरेक्ट ध्यान में रखते हो तो ये समझ लो आपका काफ़ी काम आसान हो जाएगा और समझ लो सीधी दूरी आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जोड़े जो पेपरों का अगर एनालिसिस करें तो कई पेपरों में बार बार रिपीट हुए हैं, तो बार बार पॉसिबिलिटी इनकी देखने को मिली है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने। इसके बाद समझाता हूँ मैं आपको सामने आयत के बारे में। और देखो 2 चीजें हैं जो अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो पाइथागोरस प्रमेय समझ लिया आपने। एक समझ लीजिए आप आयत। तो आयत को अगर समझ लेते हैं तो वेरिएंट अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आयत भी बार बार काम आएगा। आप अच्छे से जानते हैं कि आयत किसे बोलते हैं।
आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ये बोर्ड पर जो दिखाई दे रहा है ये आयत है। आयत की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। हर इंसान के अंदर, हर आकृति के अंदर, दुनिया की कोई भी वस्तु के अंदर एक विशेष गुण ऐसा पाया जाता है जो उनको औरों से अलग बनाता है। जैसे आयत के अंदर पाया जाता है ये विशेष गुण। आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये प्रत्येक कोण हो गया आपका 90 डिग्री का। तो आयत के आमने सामने भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण होता है आपका 90 डिग्री का। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। तो आयत के आमने सामने भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इस प्रकार से पॉसिबल है, ठीक है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये आयत होता है आपके सामने। आयत के आमने सामने भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इस प्रकार से पॉसिबल आपको देखने को मिलेगा और इस प्रकार से आपके सामने ये रहेगा। आयत के आमने सामने भुजाएं आपस में बराबर है और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से अप्रोच आपको देखने को मिल सकती है। तो ये आपका आयत है। ये क्या बन गया आपका? आयत, ठीक है। प्रैक्टिकली अप्रोच है और आसानी से अपन कर दिया आपके सामने, ठीक है। अब देखिए, आप सोच रहे सर पेपर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चलो पेपर के क्वेश्चनों के बारे में बात कर लेते हैं। 3 तरह की वैरायटी बनती है और तीनों तरह की बता देते। देखो सुनो, तो 3 तरह की वैरायटी कैसे बनती है। एक आदमी अपने घर से, ये घर है उसका, 6 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है। एक आदमी अपने घर से 6 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है, फिर अपने बायां घूमता है। बायां होता है घड़ी की उल्टी दिशा में 90 डिग्री पे, ऐसे बायां घूमता है और 8 किलोमीटर जाता है। तो बायां घूमकर 8 किलोमीटर चला गया और अपने स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल पहुंच गया तो ये बोझा, तो बताइए उसके घर से स्कूल कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। ये पूछ लिया आपसे, उसके घर से स्कूल कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो दूरी तो आपको जोड़े से पता चल रही है, 6 8 है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 10 हो जाएगा। 6 8 10 का जोड़ा बताया मैंने। तो ये 10 किलोमीटर दूरी हो गई। दूरी तो आ गई 10 किलोमीटर। अब दिशा देखो, ये दिशा कौन सी आपकी जानते हैं? उत्तर। ये दिशा कौन सी आपकी? पूर्व। इन दोनों के बीच में स्कूल अभी है, तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व। अगर दूरी पूछे तो 10 किलोमीटर, दिशा पूछे तो उत्तर पूर्व, और दोनों पूछे तो 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व। दोनों पूछे तो आपका आंसर होगा 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व। अगर आपसे दोनों पूछा जाए तो आप एग्जैक्टली वेरिएट कर सकते हैं 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व। दोनों अगर आपसे पूछा जाए तो आप जवाब दे सकते हैं 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व इज करेक्ट आंसर। क्या जवाब दे सकते हैं आप? 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व इज करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपका। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के हिसाब से। चलो और देखिए, आप आगे और बात कर लेते हैं। अपन क्वेश्चन को थोड़ा सा और इंक्रीमेंट देते हैं, अच्छा देते हैं। तो वो देखो आप, जैसे मैंने बोला आपके सामने कि एक आदमी यहाँ है और यहाँ से चलना शुरू करता है। यहाँ है, यहाँ से 20 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है, फिर अपने बाएं घूमता है, बाएं इधर घूमता है, अभी 5 किलोमीटर जाता है, पुनः बाएं घूमता है और 20 किलोमीटर जाकर अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। 20 किलोमीटर गया और अपने गंतव्य पर पहुंच गया। देखो मतलब यहाँ से चलना शुरू किया था, मूल बिंदु था, यहाँ से 20 किलोमीटर गया पूर्व दिशा की ओर, बाएं घुमा 5 किलोमीटर, है ना, फिर बाएं घुमा 20 किलोमीटर, और ऐसे 20 किलोमीटर जाने के बाद अपने गंतव्य पर पहुंच गया। गंतव्य वो होता है जहाँ पर उसको जाना होता है, तो गंतव्य पर पहुंच गया। तो मैंने पूछा तो बताइए अब अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर और कौन सी दिशा में है। तो देखो इधर है, अगर आप नोटिस करोगे तो गौर से देखो, तो अगर आयत के आमने सामने भुजाएं आपस में बराबर होती है तो आप कह सकते हैं ये 20 है, ये 20 है, ये 5 है, वो भी कितना होगा? 5 होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा होगा 5 किलोमीटर, और दिशा हमेशा मूल बिंदु से निकलती है, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर उत्तर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर उत्तर इज करेक्ट आंसर। आपका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको 5 किलोमीटर उत्तर इज करेक्ट आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 जो अपन ने लिया था आपके सामने, उसमें पायथोस्पर्मे के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 में आयत के बारे में बताया, और क्वेश्चन नंबर 3 जो आने वाला है ये दोनों का मिक्स रहेगा। भी मिक्स मतलब उसमें आयत है ना और पायथोस्पर्मे दोनों साथ में काम आ जाती है भी। तो चलो दोनों को साथ में काम में ले लेते हैं अपन। पहले सबसे पहले 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया कोई आदमी अपने मूल बिंदु से, फिर अपने बाएं घुमा और 12 किलोमीटर गया, 12 किलोमीटर में चला गया, पुनः बाएं घुमा और 15 किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर चला गया ऊपर, यहाँ पर 15 किलोमीटर गया। तो मैं लिख देता हूँ पहले कैसे गया। सबसे पहले अपने मूल बिंदु, यहाँ पर मूल बिंदु उसका, वहाँ से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, ये लो, फिर अपने बाएं घुमा 12 किलोमीटर गया, पुनः बाएं घुमा और 15 किलोमीटर गया, वापस बाएं घुमा और 15 किलोमीटर गया,
और यहाँ पहुँच गया जहाँ तक उसे जाना था। तो मैंने पूछा तो बताइए अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में, ऐसे पूछा। अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में, तो वो निकालने के लिए आपको पहले ये बनाना पड़ेगा कि आप जानते हैं कि आयत के आमने सामने भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये 12 होगा तो ये 12 किलोमीटर होगा, बिल्कुल सही बात है। पूरा ये 10 है तो ये भी 10 होगा और ऊपर बच जाएगा आपका 5। तो ये 12 ये 5 है तो मैंने जोड़े में बता रखा ये 13 होगा, 13 किलोमीटर। और दिशा भी देख सकते हैं आप, ये दिशा उत्तर दिशा आपकी, ये आपकी पूर्व दिशा है और दोनों के बीच में जो दिशा निकल के आएगी आपकी वो जाएगी आपकी उत्तर पूर्व। दोनों के बीच में दिशा निकल के आएगी वो जाएगी उत्तर पूर्व। तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका 13 किलोमीटर उत्तर पूर्व। आपका एग्जैक्ट जो आंसर निकल के आएगा वो रहा आपका 13 किलोमीटर उत्तर पूर्व। तो इस प्रकार का मिक्स क्वेश्चन भी देखने को मिलता है जिसमें एक तो आयत होता है ये और एक पायतस्फीयर में होती है। दोनों को मिक्स करके अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब आप सोचते हो सर पेपर में किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं और कैसे प्रश्न आते हैं, तो आइए उन्हीं के बारे में बात करते हैं, पेपर में कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको गौर से देखना भी है। जैसे जैसे बोलता जाएगा वैसे हम बढ़ाते जाएंगे और अपना आप ही आंसर आएगा, देखना आप बस ये बोलता जाओ वैसे बढ़ाते जाओ। रंगा अपने घर से दक्षिण दिशा में 60 मीटर चलकर, रंगा अपने घर से, ये घर मान लो उसका, ये लो, अपने घर से दक्षिण दिशा में 60 मीटर चलकर, अपने घर से दक्षिण दिशा में 60 मीटर चल गई, पूर्व की ओर मुड़कर 40 मीटर चलती है। तो पूर्व इधर होता है, आप जानते हैं दिशाएं क्लियर दे रखी है। ये दक्षिण गई थी फिर पूर्व गई, 40 मीटर जाती है, हाँ चलता है, और उत्तर दिशा में मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। तो वापस उत्तर दिशा में मुड़ गया, ये देखो, और उत्तर दिशा में मुड़ के 30 मीटर ही चला सिर्फ, ये लो 30 मीटर चल गया, यहाँ पर आ गया 30 मीटर चल गया। ठीक है, चलता है। वह अब अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो देखो आप देखेंगे वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, ऐसे आपसे पूछा है। तो नोटिस करना ये दूरी है उसके घर से, यहाँ पर ये आपको बतानी, ये दूरी है और आप कहेंगे कि इसको मिलाना पड़ेगा तब जाके आप दूरी बता सकते हैं, है ना, ऐसे। तो गौर से देखना, आयत के आमने सामने भुजाएं आपस में बराबर होती है भी, आयत की जो आमने सामने भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 40, ये 30 है तो सामने वाले कितना हो जाएगा 30, तो ऊपर कितना बचा आपका 30, ये 40 है ये 30 है, तो मैंने 30 40 50 का जोड़ा बताया भैया, 30 40 50 का, तो एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा 50 मीटर। आपको ये भी जोड़ा भी थोड़ी देर पहले बताया, 5 मिनट पहले, आप पेज को पलट के देख सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्लियरली कह सकते हैं कि आपका जो घर से जो उसकी डिस्टेंस है वो 50 मीटर हो जाएगी, तो आपका जो आंसर है वो 50 मीटर हो जाएगी। इस प्रकार से पेपर क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं पायतस्फीयर में और आयत पे, क्योंकि तीसरा नंबर क्वेश्चन अभी मैंने ऐसा ही बताया था, अगर आपको देखो तो। और लैंग्वेज में आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, इसमें दूरी दूरी पूछी क्योंकि दूरी पड़ रही है, मैंने वहाँ दूरी और दिशा दोनों सिखाया आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है और इजीली कर पा रहे हो आप। देखो आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो सुनो। सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, तो सीता चलती है पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर, तो ये लो यहाँ से चलती है और पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर जाती है, तो 1 किलोमीटर चल गई भी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे वो बोले वैसे बनाते रहो, अपना आप आंसर आएगा। फिर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, तो दायां होता है भाई घड़िक दिशा, तो दायां नीचे जाएगी और 1 किलोमीटर, दायां मतलब घड़िक दिशा में 1 किलोमीटर गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वह बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर जाती है, तो बाएं इधर मुड़ेगी भी, बाएं मुड़ेगी और 2 किलोमीटर चलेगी, ये बाएं मुड़गी और 2 किलोमीटर चलेगी चलती है, तो अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाती है। अब अंत में बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा होता है तो मैंने थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया, बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर जाती है, ऐसे। ठीक है, सीता अपने मूल स्थान से कुल कितनी दूरी पर है, तो सीता अपने मूल स्थान से कुल कितनी दूरी पर है, तो अगर क्लियरली अपन बात करें आपके सामने, तो यहाँ से ये डिस्टेंस देखनी है आपको और वो डिस्टेंस अपन देख लेंगे। देखो यहाँ से 1 किलोमीटर आ रहा है, 4 वहाँ पर आ रहा है, और अगर बात करें हम आपके सामने तो ये मूल स्थान है, देखो, और यहाँ से अगर चलें अपन तो ऐसे चल सकते हैं। ठीक है, तो वो चलो निकाल देते हैं अपन और वही करेंगे अपन कितनी दूरी पर है। देखो पहले यहाँ से यहाँ तक का देखते हैं, है ना, ये 1 किलोमीटर ये और ये 2 किलोमीटर है, तो ये हो जाएगा यहाँ से 3 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, और ऊपर वाला बचा लेते हैं अपन, ये पूरा त्रिभुज बन गया इसमें। ठीक है, तो चलो देखिए बनाते हैं। तो आप जानते हैं कि ये 1 के सामने 1 हो जाएगा, तो ऊपर कितना बच जाएगा आपका 4, ये 4 बच गया, और 2 ये और 1 ये कितना हो जाएगा 3, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगा कि 5, क्योंकि 3 4 5 का जोड़ा होता है। तो एग्जैक्टली जो आंसर आपको देखने को मिलेगा
वो होगा आपका 5 किलोमीटर। तो कितनी सिंपली पाइथागोरस के जरिए कितनी आसानी से कर पा रहे थे क्वेश्चन को। तो पाइथागोरस की मदद से, आयत की मदद से क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो पा रहे हैं और काफ़ी आसानी से हम कर पा रहे हैं जो अपन ने सिस्टम लिया आपके सामने। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक खुले मैदान में राकेश उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चलता है। एक खुले मैदान में राकेश उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चलता है। तो उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चल गया भी, ठीक है, ये चल गया। बाएं मुड़ता है और 40 मीटर जाता है। तो बाएं आप जानते हैं कि इधर मुड़ता है, तो बाएं मुड़ता है और 40 मीटर जाता है। पुनः बाएं मुड़ता है और 50 मीटर जाता है। तो वापस बाएं मुड़ा और 50 मीटर गया, ये लो 50 मीटर गए। 50 मीटर 20 से ज़्यादा इसलिए ज़्यादा बना। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो शुरुआती बिंदु आपका उसका यहाँ पर था, तो यहाँ से डिस्टेंस पूछी, देखो आप, तो वही निकालेंगे अपन। देखो उसमें यहाँ से ये डिस्टेंस पूछी है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको इससे मिलाना पड़ेगा। आयत के आमने सामने भुजाएं आपस में बराबर होती है। देखिए आप, अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40, सिंपल सी बात है। ये 20 है तो ये भी कितना होगा आपका 20। टोटल ये कितना था 50 था, तो बाकी कितना बच गया आपका 30। ये 40 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा आपका 50 होगा। तो 30 40 50 जोड़ा भी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको। तो एक्जैक्टली जो आंसर आपको देखने को मिल रहा है ये वाली डिस्टेंस, ये आपके 50 मीटर हो जाएगी। मतलब आपका जो आंसर है वो 50 मीटर। इसमें पाइथागोरस लग रही है, देखो कितनी आसानी से कर पा रहे हैं। और ऐसे 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, तो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से डिनोट कर पा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज में थोड़ा बड़ा है, भले कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका वही है जो अपन बता रहे हैं। वैसे क्वेश्चन करेंगे जैसे करते हैं। एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है, वह 90 मीटर पूर्व की ओर जाकर दाएं घूमता है। 90 मीटर तो पूर्व की ओर जा रहा है पहले तो मुझे क्या करना है, पहले 90 मीटर तो पूर्व की ओर भेजना है। यहाँ से वो जा रहा है 90 मीटर पूर्व की ओर चला गया, मान लो ये 90 मीटर पूर्व की ओर गया, पूर्व इधर ही होता है, पूर्व की ओर गया, वह अपने दाएं घूम मुड़कर अपने पिता को ढूंढते। देखो आपने 90 पूर्व की ओर जाकर दाएं घूमता और 20 मीटर चलकर, तो दाएं घूम गया और 20 मीटर चला सिर्फ, तो ये लो 20 मीटर चल गया, दाएं घूम कर दाएं नीचे होता है, 20 मीटर चल गया, ठीक है। फिर अपने दाएं मुड़कर अपने पिता को ढूंढता हूँ, अपने चाचा के घर 30 मीटर चलता है, तो सिर्फ 30 मीटर दाएं घूम के 30 मीटर चल गया, ये लो ये 30 मीटर चल गया, अच्छी चलता हुआ पहुंचा। उसके पिता वहाँ नीचे मिले, वहाँ से 100 मीटर उत्तर दिशा में चलकर उसे अपने पिता एक गली में मिले। उसके पिता नीचे नहीं, उसके पिता नहीं मिले, ऐसी लैंग्वेज है। तो उससे चाचा घर उसके पिता नहीं मिले, उसे यहाँ से 100 मीटर उत्तर दिशा की में चलकर उसके पिता एक गली में मिले, 100 मीटर उत्तर दिशा की ओर। तो आपको क्या करना है, इसको 100 मीटर उत्तर दिशा की ओर ले जाना है। तो ये देखो 100 मीटर उत्तर दिशा की ओर, 100 मीटर उत्तर दिशा की ओर, और उसके पिताजी यहाँ पर मिले उसको। आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर अपने पिता से मिला, तो मतलब ये डिस्टेंस आपसे वापस पूछिए जो अपन को निकालनी, ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछिए, ठीक है। अब ये निकालनी पड़ेगी मुझे। आप नोटिस करो 30 है इधर का, तो ये भी 30 होगा यहाँ पर, और ये भी 30 मिलेगा आपको, बिल्कुल सिंपल है। तो ये 30 मिलेगा, तो ये डिस्टेंस कितनी बच गई आपकी 60, और ये आपका 20 है ना, तो ये कितना मिलेगा आपको 80। तो ये डिस्टेंस हो गया आपका 80, ये डिस्टेंस हो गया आपकी 60। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले जोड़े जो देखे हो आपने, तो कैलकुलेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 60, 80 और 100 का जोड़ा होता है, ये अपन एनालिसिस किया था अभी, 60, 80 और 100 का जोड़ा होता है। तो एग्जैक्टली आंसर जो जाएगा आपका वो हो जाएगा 100 मीटर। एग्जैक्टली जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो होगा आपका 100, जो बिल्कुल सिंपल है और काफ़ी ईजिली अप्रोच कर दिया आपने, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपको नोटिस कीजिए। किसी बिंदु P से समीर ने दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। किसी बिंदु P है मान लो, तो कोई भी बिंदु P है ऐसा, उस P से समीर ने दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। ये P बिंदु है, यहाँ दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया और वह 40 मीटर चला, ये 40 मीटर चल भी गया है ना। अब वह अपने बाएं और मुड़ा और 30 मीटर चला। बाएं किधर होगा आपका, घड़ी की उल्टी दिशा में, तो बाएं इधर मुड़ेगा भी, उल्टे एबीसीडी की तरफ। तो इस प्रकार से बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, बिंदु Q पर पहुंच गया। ये बिंदु Q आ गया आपका, Q पर पहुंच गया। बताइए कि बिंदु Q की P से न्यूनतम कितनी दूरी है तथा P Q से बिंदु Q किस दिशा में स्थित है, तथा P से यहाँ से बताना Q किस दिशा में स्थित है, मूल बिंदु इसी को मानना आपको, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अपन कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, और दिशा यहाँ की बात करें, दिशा भी इससे निकालेंगे, दिशा मूल बिंदु से निकलती है भी, ध्यान रखो, दिशा यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, दिशा यहाँ से निकाल देंगे। ये लो मूल बिंदु से जहाँ चलना शुरू करें, तो ये 40 है, ये 30 है, तो ये तो पता कंफर्म पता चल गया कि 50 होगा। 30, 40 से 50 का जोड़ा होता है, बहुत बार बता चुके हैं। ये जो दिशा है आपकी क्या पूर्व है, नीचे क्या आपका दक्षिण है, दोनों के बीच में दिशा वो दक्षिण पूर्व है आपकी। तो एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा आपका 50 मीटर
दक्षिण पूर्व। एग्जैक्ट और पूरा पूरा जो आंसर होगा आपका वो 50 मीटर दक्षिण पूर्व होगा। एग्जैक्टली पूरा पूरा आंसर होगा आपका 50 मीटर दक्षिण पूर्व। तो 50 मीटर दक्षिण पूर्व दो दो बार दे रखा है आपको, आना दक्षिण पूर्व दक्षिण 50 मीटर, तो यहाँ कोई संख्या बदल देते हैं 60 कर देते हैं, तो 50 मीटर दक्षिण पूर्व हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन है देखो आप नोटिस कर रहे होंगे, समय या तो पायत स्तर में लग रही है, प्रायत लग रहा है, दोनों लग रहे हैं, ये भी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का बाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात, देखो उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का साइकिल चला रहा है उत्तर दिशा की ओर, देखो तो एक लड़का साइकिल चला रहा है उत्तर दिशा की ओर, ऐसे है ना, उत्तर दिशा की ओर साइकिल चला रहा है, फिर अपने बाएं मुड़ा, बाएं इधर मुड़ता है और बाएं मुड़ के कितना गया बताओ, 1 किलोमीटर गया दूरी तय करने के पश्चात वह फिर बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, वापस बाएं मुड़ा और कितने किलोमीटर गया बताओ, 2 किलोमीटर। ये लो मैंने 2 किलोमीटर मान लिया, बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर दूरी तय की। अब वह अपने आरंभिक स्थान से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर खड़ा है, आरंभिक स्थान से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर खड़ा है, तो 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर खड़ा है मतलब यहाँ बराबर लाया अपन, बिल्कुल सही कहा आपने। चलो देखो, तो यहाँ उत्तर से चलना शुरू किया इसने, यहाँ से तो ये डिस्टेंस नहीं दी थी, यहाँ से चलना शुरू किया था, फिर ये क्या है 1 किलोमीटर बायां घुमा था, फिर 2 किलोमीटर ऐसे घुमा था, अब यहाँ आ गया। मैंने ये इसलिए रोका कि इसने क्लियरली कहा है कि 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर खड़ा है अपने, जहाँ से चलना शुरू किया था ना वहाँ से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर खड़ा है, तो ये वास्तव में 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर ही खड़ा है, ये देखो ठीक है खड़ा है। बताइए कि अब प्रारंभ में कुल कितनी दूरी उत्तर दिशा में किया, तो शुरुआत में जो प्रारंभ में जो दूरी तय की ना उत्तर दिशा में वो मात्र 2 किलोमीटर करीब है, क्योंकि 2 किलोमीटर दूरी तय की तभी यहाँ पर ये जो रिलेशन है ये निकल के आएगा, 1 बराबर 1 और 2 बराबर 2। आयत से क्वेश्चन हो रहा है, आयत की आमने सामने भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये क्वेश्चन आयत जो अपन ने समझाया आते हैं अभी, उससे काफी इजीली हो रहा है और काफी आसानी से कर पा रहे हैं, क्योंकि आयत की आमने सामने भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 है। सोनी 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलने के पश्चात, सोनी की बात कर रहे हैं, सोनी 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलने के बाद, ये लो 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चल गए, ऐसे 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलने के बाद दाएं और मुड़ी और 7 किलोमीटर चली, दायां ऊपर होता है अभी, दायां मुड़ी और 7 किलोमीटर चल गई। देखो इसके पश्चात वो बाईं और मुड़कर उसने 8 किलोमीटर दूरी तय की, तो बायां मुड़ा और 8 किलोमीटर दूरी तय कर दी, या 8 किलोमीटर चल गई, बायां मुड़ गई और 8 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। ठीक है, ऐसे बोला, बायां मुड़ी, बायां मतलब गाड़ी उल्टी दिशा हो जाता है, 8 किलोमीटर की दूरी तय कर दी, फिर वापस मुड़ी, फिर वह वापस मुड़ी, तो 11 किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात दाईं और मुड़कर, देखो अब ये बोला, देखो ये 8 जो बाईं और मुड़कर उसने 8 किलोमीटर दूरी तय की, तो बाएं मुड़कर उसने 8 किलोमीटर दूरी तो तय कर ली। और ये पहले दूरियां लिख देता हूं मैं, जो जो दूरियां इसने तय की। सबसे पहले सोनी 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर यहाँ से चलना शुरू करी थी, 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर गई, इसके पश्चात वो बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर गई, आना नहीं, दाईं ओर मुड़कर ऊपर 7 किलोमीटर गई, दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर गई। तो ये तो मुझे दिया हुआ है, ठीक है, ये अपने लिख दिया। वह फिर वापस मुड़ी, आप वापस किधर मुड़ी, देखो अपने बाईं ओर मुड़ी, बाईं मान लेते हैं, मान लीजिए बाईं ओर मुड़ी और 11 किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात, है ना, बाईं ओर वापस मुड़ी ऐसे। अब 11 किलोमीटर की दूरी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़ी ज़्यादा बना रहे, 7 से ज़्यादा होती है, तो 11 किलोमीटर दूरी थी कि बाईं ओर मुड़ कर, ठीक है, तो उसको बायां मान लेते हैं, बायां मुड़ी और 11 किलोमीटर की दूरी तय कर दी, ये लो। अब क्या बोला, उसके पश्चात वह दाईं और मुड़कर 7 किलोमीटर चली, तो दाएं मुड़ी और 7 किलोमीटर चली, तो दाएं आपका इस प्रकार से होता है, दायां मतलब गणित दिशा होता है, तो गणित दिशा वापस ऐसे मुड़ेगी आपके सामने ऐसे, तो 7 किलोमीटर, वहाँ बायां मान लिया इसलिए अपने 7 किलोमीटर ये हो गया। ये जो अपन ने 11 माना ये बाईं ओर माना था, ये बाईं मुड़ी वापस बाईं मुड़ी, यहाँ बाएं लिख देते हैं अपन, है ना, तो 7 किलोमीटर चली, ठीक है, 7 किलोमीटर चली। बताइए अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर खड़ी है, अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो दूरी देखनी पड़ेगी भाई, यहाँ से यहाँ तक की आपको, देखो सुनो, तो दूरी कहाँ से कहाँ तक देखना, काफ़ी डिस्टेंस ही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो कितनी कितनी दूरी है वो जोड़नी पड़ेगी पूरी आपको। देखो सुनना, 9 तो यहाँ तक क्या जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या 8 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक क्या 7 हो जाएगा, तो 7, 8 और 9 इनको जोड़ दोगे तो यहाँ से यहाँ तक है। क्योंकि देखो यहाँ दिक्कत थोड़ी सी ये आ रही थी, ऑप्शन आंसर इसलिए नहीं मिलेगा
क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये इधर नहीं आ रही है, वहाँ बाएं बोला है, तो दायां गया फिर वापस बायां है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये अपन ने हिसाब से अपन ने क्वेश्चन बना दिया, थोड़ा चेंज अपन ने बाएं लिख के अपन ने खुद ने कर दिया। तो 15 और 9 कितना हो जाएगा आपका 24, तो ये 24 किलोमीटर होगा अपना प्रारंभिक बिंदु से। ठीक है, तो एक ऑप्शन और बनाते हैं अपने हिसाब से, 24 किलोमीटर इज करेक्ट आंसर, क्योंकि अपन ने यहाँ बायां कर दिया अपनी मर्जी से। तो आप भी बायां कर लेना इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अगला क्वेश्चन होगा आपका 8 नंबर। राकेश एक बिंदु पर खड़ा है, वह 20 मीटर पूर्व की ओर चलकर, मान लीजिए इस बिंदु पर खड़ा है, 20 मीटर पूर्व की ओर चल भी गया, 20 मीटर पूर्व की ओर चलकर फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। ये लो 10 मीटर दक्षिण की ओर भी चला गया। तत्पश्चात 35 मीटर पश्चिम दिशा की में चलकर 35 मीटर पश्चिम दिशा की ओर भी चल गया, 35 मीटर पश्चिम दिशा की ओर भी चल गया, 20 से ज़्यादा बना दिया। चलकर फिर 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है। ये लो 5 मीटर उत्तर की ओर भी चल गया, 5 ही चलाएंगे, 5 मीटर जा रहा है तो 5 मीटर उत्तर की ओर भी चल गया, यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये पूरा 10 है तो मैंने 5 आधा चलाया है। 5 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है। 15 मीटर पूर्व की ओर चलेगा, आप जानते हो कि यहाँ से 20 आ गया, और 15 मीटर जैसे पूर्व की ओर चलेगा तो यहाँ आ जाना चाहिए इसको, क्योंकि 15 ये 35 से नीचे और 15 और 20 35 के बराबर होना चाहिए। देखो तो यहाँ पर आ गया है ना पूर्व को। बताइए उसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक बीच की दूरी बताइए। मतलब आपको जो डिस्टेंस है तो आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी, ये वाली यहाँ से आते की दूरी बता देनी आप। तो बता सकते हो, दिख गया अब आपके सामने कि ये 5 है, तो ये भी 5 ही होना चाहिए, तभी 10 हुआ ये। तो एग्जैक्टली जो आंसर होगा आपका वो 5 हो जाएगा, 5 मीटर। ये लो, तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी आपको दिखाई दे रही है वो है आपके 5 मीटर। तो बिल्कुल आंसर जो हो रहा है आपका एग्जैक्टली आंसर होगा 5 मीटर। आंसर कितना हो जाएगा आपका 5 मीटर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि पहले 5 चला फिर 15 चला, इस प्रकार से आपके सामने आंसर हो गया 5 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपको, देखो सुनो, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। केशव 30 मीटर उत्तर की ओर चलता है। केशव 30 मीटर कहाँ चलता है, उत्तर की ओर। तो अपन कहते हैं कि यहाँ था केशव, 30 मीटर उत्तर की ओर चल गया, पहले अपन डिस्टेंस बना दे, 30 मीटर उत्तर की ओर गया, फिर वह अपन दाईं ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर जाता है। तो दायां मुड़ गया भाई, 40 मीटर गया, ये लो दायां मुड़ा और 40 मीटर गया, फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ता और 20 मीटर जाता है। दाईं ओर मुड़ता 20 मीटर जाता, 20 को थोड़ा कम बढ़ाना क्योंकि 30 था, 20 मीटर जाता है। पुनः वो अपने दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर जाता है। अपने दाएं मुड़ा और कितना जाएगा बताओ, 40 मीटर। तो दूसरी बार वापस 40 जाएगा तो ये आएगा, देखो वापस 40 जाएगा तो ये आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, 40 मीटर जाता है। बताइए कि वो अपने अभी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो मैं दूरियां लिख देता हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। देखो सुनो, तो सबसे पहले तो चला वो 30 मीटर उत्तर की ओर, फिर दायां घूमता है, कितना गया था 40 मीटर, ये लो, फिर गया था आपको 40 मीटर के बाद दाएं घूमा 20 मीटर, ये लो 20 मीटर, फिर वापस कितना गया था दाएं घूम के 40 मीटर, अब यहाँ पर पहुँच गया था और यहाँ से चलना शुरू किया था आपके सामने। ठीक है, तो आप नोटिस कर सकते हैं ऊपर तो देखो आपका ये पूरा तो 30 था, ये हो गया आपका 20, आयत का हमने सामने बुझाया बराबर होती है। तो नीचे जो डिस्टेंस बच रही है वो कितनी बच गई आपकी 10 मीटर। दोनों स्थानों के बीच की जो दूरी बच गई वो कितनी आ गई आपके 10 मीटर। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली, और आंसर हो गया आपका 10 मीटर, जो बिल्कुल आसानी से और काफ़ी इजीली अप्रोच कर दिया आपने। ये क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब था भैया। अब आ गया आज का आखिरी सवाल और लास्ट सवाल। देखो क्या कहता है, देखो सुनो, मैं और मेरा मित्र आपस में 100 मीटर की दूरी पर है। हम दोनों की बात कर रहे हैं, 2 दोस्त हैं हम, और दोनों दोस्त क्या कह रहे हैं, हम दोनों दोस्त एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर हैं भाई। हम दोनों के बीच में डिस्टेंस है, जैसे हम 2 दोस्त हैं, जैसे मैं एक और मेरा एक दोस्त है बी, दोनों मिलाकर हम 100 मीटर की दूरी पर है भी। हमारे बीच में डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 मीटर। ठीक है, ऐसा बोल दिया, 100 मीटर की दूरी पर है। हम दोनों एक दूसरे की ओर चल पड़े, हम दोनों क्या पड़े, एक दूसरे को चल पड़े। ठीक है, एक दूसरे को आना शुरू कर दिया हमने, दोनों इधर और इधर। आगे क्या बोला बता, एक दूसरे को चल पड़े। 30 मीटर जाने के बाद मेरा मित्र बाईं ओर मुड़ा। अब ये मेरा मित्र ये वाला, ये 30 मीटर जाने के बाद, ये देखो एक दूसरी तरफ आ रहे हैं अपन, और 30 मीटर जाने के बाद, जैसे मान लो 30 मीटर यहाँ तक आ गया, ये मेरा मित्र बी 30 मीटर चला गया। ठीक है, अब 30 मीटर जाने के बाद क्या हुआ, मेरा मित्र बाईं ओर मुड़ा। बायां क्या होता है, घड़ी की उल्टी दिशा होता है, तो इधर तो जाएगा नहीं, देखो ऊपर जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से तो बाईं ओर मुड़ता है और कितना जाता है, देखो देखो, और 10 मीटर गया। तो बाईं ओर मुड़ा और कितना गया बताओ, 10 मीटर गया। तो 10 मीटर चला गया बाईं ओर मुड़ के, ये गया 10 मीटर। ठीक है, बाईं ओर मुड़ता 10 मीटर चला। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा। इसके बाद क्या मुड़ा बताओ, दाईं ओर। अब बायां देखो क्या होता है, जैसे अपन ने बायां बोला तो उधर घुमा दिया ऊपर, अपन 90 डिग्री पे घुमाना होता है, और दायां बोलता था अपन क्या घुमाते, नीचे घुमाते घड़ी दिशा में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर
20 मीटर चला, है ना, दाएं और मुड़ के क्या चला गया 20 किलोमीटर। अब दायां होता है घड़ी की दिशा, तो इधर चाहेगा तो 20 मीटर, है ना, उसने दाएं बोला अपन को तो दाएं घुमाएंगे अपन, तो दाएं और मुड़ा और क्या चल गया 20 मीटर। अब 20 30 से थोड़ा सा कम होता है इसलिए अपन ने 20 मीटर चला दिया और यहाँ पर हो गया, है ना, 20 मिनट चला। इसके बाद वह फिर दाएं और मुड़ा और सड़क पर वापस आ गया, यार वापस दाएं मुड़ा और उस सड़क पर वापस आ गया, ये लो वापस उसी सड़क पर आ गया, यहाँ आ गया, उसी सड़क पर आ गया, चल गए, है ना। थोड़ा टाइम पास करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिया गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस घूम के वापस वहीं आ गया। बस ये 10 मीटर का गैप रह गया इधर आने, क्योंकि 20 है ना, तो इधर 10 मीटर रह गया, ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रकार से 20 में मुड़कर वापस वहीं आ गया। इसके बाद वो दाएं और मुड़कर 20 मीटर गए, हाँ, तो ये देखो सड़क पर वापस आ गए। यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपका ये क्वेश्चन। इसके बाद अपन बात करेंगे जिससे उसने चलना प्रारंभ किया था, ठीक है। यदि हम दोनों उस समान गति से चलने हैं तो इस स्थान पर हम दोनों के बीच कितना फासला होगा। अब देखो दोनों समान गति से चलेंगे तो दोनों के बीच में कितना फासला होगा, तो इस स्थान पर हम दोनों के बीच में कितना फासला होगा। इस स्थान पर दोनों समान गति से चले तो इस स्थान पर दोनों के बीच में कितना फासला होगा। अगर दोनों समान गति से चले तो इस स्थान पर दोनों के बीच कितना फासला होगा। देखो ये तो चला ऐसे घूम के वापस यहाँ आ गया, तो ये कितना चल गया पता है आपको, गति समान है। ये पहले 30 चला था, फिर 10 चला, फिर 20 चला, ऐसे मिलाकर 60 चल गया। अगर ये 60 चल के यहाँ आया, सिर्फ 60 चला मतलब 10 ही चला है। ये तो बावड़े मारी, इसमें तो 60 चलने का मतलब 10 ही चला है, लेकिन ये तो 60 चलेगा पूरा, हाँ ना, इसी दिशा से। तो भैया ये तो मैं तो 60 चलाऊं पूरा, तो मैं तो 60 चल के यहाँ पर आ गया, मान लो ये 60 चल गया मैं तो, और ये 60 चल के बेवकूफ यहाँ पर आया सिर्फ, तो ये तो 10 मीटर चला है 60 चलने का मतलब, और मैं 60 चलने का मतलब 60 चलाऊं, तो अभी भी हम दोनों के बीच में 30 मीटर का गैप रह जाएगा। कितने मीटर का गैप रह जाएगा, 30 मीटर। तो हम दोनों के बीच में डिस्टेंस जो रहेगी वो 30 मीटर की रह जाएगी भी, ठीक है, क्योंकि मैं भी उसी गति से चल रहा हूँ जैसे वो चल रहा है, बस मैं सीधा चल रहा हूँ, वो गोल गोल घूम रहा है, हाँ सिंपल सी बात है। तो हम दोनों के बीच में डिस्टेंस रह जाएगी वो 30 मीटर रह जाएगी। ये सिर्फ फालतू बातें होती है कंफ्यूज करने के लिए, जैसे वो बोला जाए वैसा अगर आप बनाते रहो तो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सिंपली हो जाता है और काफी आसानी से डिनोट कर सकते हो भी। तो ये था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन जो पर दूरियों के बारे में बात कर रहे थे। तो आज के वीडियो के माध्यम से कंप्लीटली अपना पायथागोरस में और आयत के बारे में कंप्लीटली बताया। तो आज के बाद इस प्रकार क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो मुझे लगता है कि कभी गलत नहीं हो सकता दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना, ताकि इसी तरह बेहतरीन वीडियोज हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।